एक ही व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री है जो खुश कर सकते हैं। बात मन की बात, ये काम की बात से नहीं है, मन की बात। पथ निर्माण जब टेकअप किया, आदरणीय तेजस्वी जी जब मंत्री सीएम थे, मंत्री थे, उन्होंने 100 करोड़ लगभग दिया, जिसमें पंडौल। आप बताइए, कोतवाली चौक से अगर पैट घाट की सड़क जिस ढंग से निधि चौक से हम बना रहे हैं, अगर वो बन जाए तो कैसा रहेगा। उधर विधायक भी उनका उससे पहले हमारे चाचा जी हुकुम के चाचा थे, 3 बार एमपी थे, उस समय भी नहीं हुआ। हमारे अशोक भाई हैं अभी एमपी, अभी भी नहीं हुआ। नमस्कार, ABN 24 के स्पेशल सेगमेंट में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ है स्पेशल मेहमान मधुबनी नगर के विधायक समीर कुमार महासेठ, जो इस बार महागठबंधन राजद समर्थित उम्मीदवार हैं। मधुबनी विधानसभा 36 से तीसरी बार किस्मत को आजमा रहे हैं। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं, ये तो 14 को पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से माहौल है, चुनावी माहौल है, और महागठबंधन के तमाम नेताओं का लगातार मधुबनी में कैंप चल रहा है, और इनके द्वारा 10 साल में किए गए विकास को करके हम इस पर चर्चा करेंगे। क्या हालचाल है विधायक जी, ये बताइए। बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है क्षेत्र में? क्षेत्र में लगातार सवेरे निकलिए 7 बजे, रात के 12-1 बजे 12 के बाद ही लौटते हैं। और सब जगह जो अपेक्षा है ये 20 साल की सरकार से, अमन चैन, उसके प्रति जो चर्चा होती है, जो देखते हैं तो लगता है कि कोई व्यक्ति न एमपी से खुश है, न कोई एमएलए से खुश है, न कोई एमएलसी से खुश है, न कोई जनप्रतिनिधि पंचायती राज से खुश है, न अर्बन में खुश है, न ग्रामीण में खुश है। ऐसा कोई आपके द्वारा या समाज को क्या जो अपेक्षा है, तो नेचुरल है। भारत सरकार, बिहार सरकार के केवल कहती है हमने खूब काम किया है, तो हम समझते हैं कि कानून तो कानून होता है। बिल्कुल। अगर आप हेलमेट लगा करके कहीं जा रहे हैं तो अच्छा माना जाता है, गलती से हेलमेट नहीं लगा है तो ऑटोमेटिक फाइन हो जाता है। तो ये जो परंपरा का शुरुआत हुआ, वहीं से हमारा भी सोच है कि सरकार को भी अगर आप कोई जनता पेनल्टी करे, पनिशमेंट दे, तभी सरकार सुधरेगी। अगर मान लीजिए आप कोई घर है आपका, शहर में हो चाहे ग्रामीण हो, टैक्स तो लोग लेता ही है। बिल्कुल। और टैक्स देने से पहले आपके मन को एक कचोटता है कि हमको जन सुविधा नहीं मिल रहा है, हम टैक्स क्यों दें। टैक्स दे तो मूलभूत जो हमारा आपसे अपेक्षा है कि बिजली, पानी, सड़क पर के नहीं जो पानी लगा हुआ है, सीवरेज, नाला सही रहे, ये तो स्पष्ट है। और इसको करने में आजादी से लेकर के आज तक समय लग गया, चाहे कोई सरकार में। आपका चैनल तो बड़ा स्पष्ट, लोग काफी लोग देखते हैं, पूरे दुनिया के लोग देखते हैं, विदेश के लोग भी देखते हैं। लेकिन क्या अपेक्षा करेंगे कि हम अगर बाहर से यहाँ आते हैं और जो चीज देखते हैं उस खुश नहीं, और खुश कैसे कर सकते हैं? न एमपी खुश कर सकता है, एमएलए खुश नहीं कर सकता है। एक ही व्यक्ति है, वो प्रधानमंत्री है जो खुश कर सकता है। बात मन की बात, ये काम की बात से नहीं है, मन की बात। तो इसी ढंग का ही देश चलेगा, राज चलेगा। जनता जब आक्रोशित हो जाएगी ना, तब पता चलेगा कि भीतर से आक्रोश क्या है। जनता में क्या आक्रोश दिखा आपको? आपको लगातार हर जगह आक्रोश है। महागठबंधन के वोटर वर्कर इसको कितना इससे लेते, संजीदगी से लेते हैं, कितना सीरियस है इस मैटर को लेकर के, सरकार बदलने को लेकर के? क्योंकि विधायक जीतेगा तभी सरकार बनेगी, ये तो फाइनल है। 100%। जब एक वोट का, अगर मान लीजिए मंत्री बने, आप मुख्यमंत्री बनेंगे, एक वोट की कीमत है। अगर एक वोट नहीं मिलेगा तो अगला मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? ये आम हमारे राजद के लोग समझते हैं, बूझते हैं।
ठीक उसी प्रकार अपोजिट में भी तो वही बात है। नाराज लोगों को कुछ को तो मनाने में आप कामयाब हो गए, कुछ बचे हुए हैं। उसको लेकर के विधायक जी क्या सोचते कि वो जो तमाम जो साथी थे निश्चित तौर आपके? पे हर तरह के लोग हैं, हर तरह का सोच है। इसके लिए तो हम कहेंगे कि हम एक बार पार्लियामेंट लड़ रहे थे सीतामढ़ी, जी हम जीतते जीतते हार गए। बिल्कुल। सिर्फ एक ही कहानी होती थी, सब चीज तो ठीक है, समीर महासेठ मधुबनी मैंने सीतामढ़ी से बाहर के, आपको ये झेलना पड़ा हुआ। राजनगर और मधुबनी का ये शुरू से कहानी रहा। जब पिताजी शुरुआत में इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि राजनगर में मेरा गद्दी था, सब चीज था, सब कुछ घर था, था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग एक ही लाइन कहते थे, महासेठ जी बाहर के हैं। ये राजनगर में हो रहा है। राजनगर का हो रहा था। खैर ये खत्म हुआ, 3 बार पिताजी जीते। ये पता नहीं क्यों बाहरी या भीतरी लड़ाई हो जाता है, बाहर के लोग एक्सेप्ट करना ही लोग नहीं चाहते हैं। इसका फायदा तो आपको बुझा रहा हो। हम फायदा नुकसान की बात नहीं करते हैं, हम आपके चैनल पर बेबाक कोई चीज रखना चाहते हैं। विरोधी कहते कि हम चाचा का आशीर्वाद लेकर के ही आगे का रास्ता तय करेंगे। चाचा भतीजा और नीतीश कुमार जी भी एको भी तेजस्वी जी चाचा ही कहते हैं संबोधन। बुजुर्ग हैं तो कहेंगे। बुजुर्ग है तो कहेंगे, वो प्रूफ करना चाहते हैं कि हम बुजुर्ग हैं। अच्छा। उनका सोच बहुत दूर है। चाचा वर्ड नहीं करके भैया भी बोलते तो चलता। अच्छा है मेरा जो उनका संबोधन हो, लेकिन हम समझते हैं कि भैया ज्यादा अच्छा उपयुक्त वर्ड है, चाचा से बेटर भैया का होना। महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कई चीजों को लेकर के घोषणा किए हैं। क्या उन सब बातों को लेकर के फील्ड में है कि नहीं? चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, गैस सिलेंडर हो, बिजली हो, हर घर नौकरी देने का हो, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं लोगों को? एक एक व्यक्ति को बता रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं तो हमारे ही साथ 5 आदमी चल रहे हैं, हम तो प्रणाम करके अपना आशीर्वाद लेते हैं। पुनः चूंकि हमको रिन्यूअल लेना है, अगर सही काम किए हम। अच्छा, रिन्यूअल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं हम आप? तो रिन्यूअल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लोग इस चीज को बताने का काम कर रहे हैं। लगातार 2024 से ही हम लोग अपने लोग को ये बता रहे हैं। तो आज से थोड़े मैंने जो वृद्धा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, सब तो हम लोग का 2024 के बाद दिसंबर से दरभंगा में हम लोग लॉन्च किए थे, उसी समय से ही चल रहा है। बचा हुआ जो काम है आपका, जहाँ सड़कें नहीं बनी हैं, जहाँ नाले का निर्माण नहीं हुआ, जहाँ कब्रिस्तान शमशान की घेराबंदी नहीं हुई है, इसको लेकर के भी आप पर आरोप लगते हैं कि कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है और श्मशान घाट की घेराबंदी नहीं होती है। जो लोग लगाते हैं उनसे ही पूछे ना कि हमारे अलावा एमपी भी हैं, हम तो एमएलए हैं, एमएलसी भी हैं, सारे जनप्रतिनिधि अपना अपना हिसाब दे। हम तो अपना हिसाब दे चुके हैं कि अगर हमको इतना पैसा मिला, हमने क्या काम किया। जब आपके ऊपर कोई चीज है, आपके पास अगर डाटाज है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कि हम अपना ये मान के चले कि हमको अगर इतना पैसा मिला तो हमने क्या काम किया, तो उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है। जब हमको 2 करोड़ मिलता था तो 1 करोड़ शहर को देते थे और 1 करोड़ पूरे विधान शहर में, मतलब नगर निगम से। नगर निगम से पहले नगर परिषद था, शहर निगम तो अभी हुआ ना, नगर परिषद था, और 2015 में नगर परिषद था। और जब हमने देखा कि नगर निगम में पैसे कम आ रहे हैं, सिस्टम उस ढंग से नहीं बन पा रहा है, लोग खुश नहीं है, तो हमने इसको नगर निगम के लिए तब्दील करवाया। जबकि आज भी अहर्ता नहीं रखता है। जितना 1.5 लाख आबादी होनी चाहिए उस तभी ये निगम बनेगा। अब उसका डाटा देख लेंगे तो पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये मान के चले कि
पर हेड के हिसाब से पैसा मिलेगा, निगम के हिसाब से पैसा मिलेगा, दायरा बढ़ा देंगे, दायरा के हिसाब से उनको मिलेगा। एक अच्छा सोच है, अच्छे ही के लिए हम लोग करते हैं, मधुबनी की जनता के लिए करते हैं। मधुबनी शहर में आप क्या चाहते हैं जो डेवलपमेंट हो, बाहर के लोग आए तो उनको लगे कि ये मधुबनी शहर में है, क्योंकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में कुछ काम होने चाहिए जो नहीं हुए, आपको भी एहसास होगा। बहुत सही आपने कहा, कहीं के से भी ये पुराना शहर है बिल्कुल, और इसका जो कैपेसिटी है ये केवल 40,000 का है, उसके हिसाब से बनावट बना हुआ है। अभी 1,40,000 निगम का होने से 1 लाख जो एडिशनल है उसकी क्या प्लानिंग है? पूरे जिला में मान लीजिए 40 लाख से 50 लाख की आबादी है, ठीक है। सबों का अगर ग्रामीण सुधर जाता तो शहर में लोग काहे बसने आते हैं? अगल बगल 10 किलोमीटर वाले जो है गांव में काहे नहीं रहेंगे? मधुबनी क्यों रहेंगे? सबको अपेक्षा है कि मधुबनी शहर में हम बनावे, तो गांव की स्थिति इनकी बहुत गड़बड़ है, तो हमको तो गांव को भी डेवलप करना है, शहर को भी डेवलप। तो आपने जो प्रश्न पूछा तो निश्चित तौर पे अपेक्षा था यहाँ पर कि सुंदर पार्क हो, एक पार्क नहीं 10 पार्क हो, आबादी के हिसाब से एवरेज। अगर मान लीजिए 1,40,000 है आबादी तो कम से कम 14 पार्क होना चाहिए। एक ही चिल्ड्रेन पार्क, उसको आप जिंदा किए। जो कचरे पर हमने बनाया वो पूरे एरिया का कचरा वहां जाता है। और जब आप देखेंगे जिस वक्त हम लोगों ने सोचा था, आदरणीय सुनील नायक जी बगल में मंदिर बनाए, राज दरभंगा का वो जगह था, और कचरे को साफ करके मंदिर बना। मंदिर के बाद जब ये कचरा तो लगा कि अगर काश यहाँ हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता है, और संयोग से ये सौभाग्य हमको मिला, चूंकि मधुबनी की जनता हमको अगर एमएलए बनाई तो हमने आगे का कुछ प्लान है कि नहीं, और कुछ पार्क वार्क है कि नहीं? क्या है ना कि 14 पार्क तक बनाने का है, कम से कम एक के बदला 4 ही हो जाए, एक के बदला 4 ही हो जाए। लेकिन यहाँ पोखरा का जीर्णोद्धार होना जरूरी, पैसा ला दिए नहीं हो पाया, 4 पार्क का कि नहीं हमने कहा जगह उपलब्ध नहीं हो पाया। अब तो सरकार को करना है, विधानसभा में क्वेश्चन हुआ, डायरेक्शन हुआ, डीएम को करना चाहिए, नगर आयुक्त को करना चाहिए कि भाई टॉयलेट कहाँ रहेगा, पैसा आके रखा हुआ है। 14 टॉयलेट का पैसा 2016 से पड़ा हुआ है, यूज नहीं हुआ उसका, पैसा यूज ही नहीं हो रहा है। कुछ लोग हमको बताए कि आप जा रहे हैं विधायक जी से बात करने तो पूछिएगा। शहर की लाइफ लाइन सड़क है, निधि चौक से लेकर के स्टेशन चौक तक, अच्छी बात है आपने उसके चौड़ीकरण और नाले के निर्माण को सही बात, सही बात। तो थाना चौक से कोतवाली चौक तक बुडको ने काम किया, और कोतवाली चौक से निधि चौक तक उसको शायद पथ प्रमंडल विभाग ने काम किया। दोनों में जमीन आसमान का अंतर हुआ, निकासी नहीं है। रोड चौड़ीकरण कहाँ फंस गया विधायक जी से? देखा जाए जब सारा काम RWD कर रही है, मैंने पथ निर्माण कर रही है, पथ निर्माण जब टेकअप किया, आदरणीय तेजस्वी जी जब मंत्री सीएम थे, मंत्री थे, उन्होंने 100 करोड़ लगभग दिया, जिसमें पंडौल से लेकर के एक रमपट्टी की सड़क देखते हैं वो बना, और दूसरा ये पैसा दिया गया ताकि चौड़ीकरण हो जाए, अच्छे ढंग से हो जाए। लेकिन जब पेड़ जो एग्जीक्यूटिव उस इंजीनियर उस समय थे, बिना परमिशन का ही सोचे कि पत्र लिख दिए हैं वन विभाग को, अपना काम कर लेते हैं, पेड़ काट के कर लिए, लेकिन ये लॉ नहीं है, ये गलत है। एक पेड़ के बदला उनको पेड़ लगाना भी हाँ, एक पेड़ के बदला 10 पेड़, 5 पेड़, 6 पेड़, जो नियम है वो लगेगा। परमिशन की स्वीकृति भी चाहिए, स्वीकृति के बाद आप लगाइएगा, उनके फॉरेस्ट अफसर के सामने लगेगा, ये लाइन था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इस कि हम सरकारी डिपार्टमेंट है, अकर यहाँ तो सबको अकर है ना, या सरकार बदलने का उस पर प्रभाव पड़ा उस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये
अपना डिपार्टमेंट का कल्ट कल्चर होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो काम है अपना किया, पीडब्ल्यूडी का जो काम था वो पूरी तरह परमिशन लेना चाहिए था, परमिशन नहीं लिया तो FIR लॉन्च कर दिया, काम रुक गया। तो हम मेरा मानना है कि मॉनिटरिंग किसको करना चाहिए, सरकार की गलती है। आप NOC दिए, आप टेंडर किए, टेंडर कब होना चाहिए? जब सब कुछ क्लियर हो जाए तब। क्यों नहीं क्लियर करा? आप एग्रीमेंट करते हैं किल, जब तक सारा चीज नहीं हो जाता तो सरकार की गलती नहीं है। अब बैठे रहेगा, कोई एलिगेशन नहीं लगाने वाला, इसीलिए मेरा मानना है कि गलती सरकार की है, डिपार्टमेंट की है, और दोनों लड़ाई करके मधुबनी की जनता को बर्बाद की है। पनिशमेंट सरकार को जनता दे। ऐसी कौन काम है जो बचा हुआ है समीर महासेठ के जरिए जो होना है, जिससे एक खूबसूरत आपका विधानसभा क्षेत्र भी और शहर भी लगे? आप कोतवाली चौराहा पे रहते हैं, पूरे मधुबनी जिला को जानते हैं, मधुबनी नगर निगम को जानते हैं। आप बताइए, कोतवाली चौक से अगर पैट घाट की सड़क निधि चौक से हम बना रहे हैं, अगर वो बन जाए तो कैसा रहेगा? जबरदस्त होगा वो। बगल में लोग सकरी से झंझारपुर नहीं जाके कोतवाली चौक से झंझारपुर जाएंगे। आप याद करें उन दिनों 2015 से पहले, जब 2015 में आप लोग के द्वारा मधुबनी की जनता ने हमें जिताई थी, उससे पहले दिल्ली मोड़ से जयनगर को 9 साल तक गए थे क्या? बहुत गाड़ी से, बस से नहीं, कंस्ट्रक्शन उस ढंग से चल रहा था, कोड काट करके बन रहा था। पहला हमारा प्रायोरिटी उस समय से है कि दिल्ली मोड़ से जयनगर बने, ताकि मधुबनी आने वाले, जयनगर जाने वाले सक्रिय होकर के हमारे पूरे शहर को जाम करके जयनगर जाते थे। शहर का लोड कम किया। अब देखिए बाईपास कैसे बना, जब पंडौल से कि नहीं हमारा रमपट्टी बना, अब इधर लोग कहाँ रहे, सब तो उधर से क्रॉस कर देते हैं, सर क्यों आएंगे? भारत सरकार का 13 नंबर गुम आगे भी बन जाता। अरे हम तो अविस्तार प्रस्ताव लेकर के सरकार के द्वारा चिट्ठी भेज दिए भारत सरकार को, तो 50% बिहार सरकार देने के लिए तैयार है। आप NOC दीजिए, काम शुरू होगा। अब बताइए, 2 MP है, 2 MP, एक MP कौन क्या है? डबल इंजन का कितने MP है? उधर विधायक भी उनका उससे पहले हमारे चाचा जी हुकुमदेव चाचा थे, 3 बार MP थे, उस समय भी नहीं हुआ। हमारे अशोक भाई हैं अभी MP, अभी भी नहीं हुआ। तब जाकर के फाइनली हम लोग इस चीज को क्लियर कराया, और आपके चैनल पर कहते हुए हमें गर्व हो रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारा होगा कि ये भी बने, लेकिन हम करेंगे, इसलिए तो कोई और लेगा, ये हम जानते हैं। हम आपके चैनल पर बोलने के बाद, और हम जब आपको दिखाएंगे, अस्पताल का हो गया डबल उद्घाटन, देखिए अस्पताल का देख लीजिए, पूरे जिला में एक भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नहीं था। आपके द्वारा, पत्रकारों के द्वारा सबों ने कहा कि नहीं मॉडल अस्पताल, तो सही बात है। जब लाए, अब कहता है कि हम ही कराए। निधि चौक से कि नहीं सड़क पैसा लाए, कहता हम ही कराए। चिगनिया चौक से लेकर के मैंने सूर्य स्कूल तक का हम कर रहे हैं, तो उद्घाटन करने के लिए लोग मंत्री को बुला के ले आए। अगर स्टेडियम का कि नहीं आज तक के विधानसभा में कोई दूसरा करके पैसा ला रहा था, तो एक भी कहता है कि भाई समीर महासेठ कुछ करवे नहीं किए। हाँ, बाकी क्या है, देखिए खाने के दांत होते हैं, एक दिखाने के दांत, तो खाने वाला दांत तक हम सीमित रहे हैं। लगता है आप अपने काम का ब्रांडिंग मार्केटिंग इन लोगों के जैसा नहीं कर पाए, वो गलती हुई है। हमको भी बीजेपी से सीख इतना लेना चाहिए ब्रांडिंग कैसे होता है, कैसे ब्रांडिंग हो। और ये मास्टर है विस्परिंग के, गलत प्रचार करने के, तो उनसे यही सीख खाली लेना था
तो आज आपके माध्यम से कहेंगे कि वो भी सीख लेंगे। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जी। श्रद्धेय राजकुमार महासेठ जी के जी, जी। जीवन काल में आपने पहला चुनाव जीता जी जी और दूसरा उनके निधन के बाद चूंकि शून्य हो गया शहर जी, जी, पॉलिटिक्स जी, जो एक जी। था, शहर के गार्जियन के रूप में लोग उनको जानते थे, जी, जी। बहुत आदर सम्मान था सभी समुदाय में, चाहे वो इस शहर का जिले का कोई समुदाय। तीसरा चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी तो खलती होगी, पिताजी की कमी इसलिए खलती थी कि क्योंकि हमको उनका अपना जो जी था जी जी नेचर- सभी समाज में लोग उनको गार्जियन के रूप में मानते थे। हिंदू मुस्लिम राइट भी संभावना होती थी तो खड़े हो जाते बीच में थे, खड़े तो होते थे। बीच में जाके खड़े हो जाते थे, सब कोई सरेंडर कर जाते। अभी देख रहे होंगे पूरे जिला में बाहुबड़ी में मंदिर वाला में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को गाड़ी को तोड़ ताड़ दिया। मौत रात भी को हो गई। 2 बजे टेलीफोन आया कि महासेठ जी अब जिला में कोई नहीं है कि इसको बचा सकता है। डीएम भाग गए, एसपी भाग गए, एसडीओ भाग गए। रात के 3 बजे भोर में जब वहां पहुंचते हैं, धीरे धीरे 2 घंटा वहीं रहे। अजय पुत्र होने के नाते आप देख रहे होंगे कि पहले जब एमएलए बने थे तो भगवतीपुर और दुर्गा पूजा के बाद जो एक हिंदू मुस्लिम राइट होने की संभावना थी, हमको भी उसी ढंग से वहां तक पहुंच करके पैदल मार्च करना पड़ा, साइकिल से रहे, रात भर रहे तो शांत हुआ। ये तो हमारा गंगा जमुनी तहजीब कैसे मेंटेन हो, इस पर भी हिंदू फोकस है। मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं भाई भाई, ये नहीं जब तक रहेगा तो खाली की नहीं। कहाँ का अयोध्या का मंदिर, अयोध्या ये क्या कर रहा है भाई? अपना उगना महादेव भी है, उसको भी देखा जाए। उगना महादेव को पूरे 10 विधानसभा में पहला मंदिर के लिए पैसा से मेरे महासेठ लाए उगना मंदिर को। इन लोग को अपना समझना चाहिए। अगर एक बार चेन रास्ता बना दीजिएगा, लीक बना दीजिएगा तो चलते रहिएगा। अरे हम तो लीक बनाने वाले आदमी हैं। अगर आप पे कैपेसिटी है ज्यादा, कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? मधुबनी के लोगों से क्या अपील करेंगे अपने हम 36 विधानसभा से? निश्चित तौर पे पूरे मधुबनी वासी से आग्रह करेंगे कि जो आप अभी स्वरूप मधुबनी का दिख रहा है, हम सबों से मिलजुल करके, चाहे हमारे नगर निगम हो, चाहे हमारे त्रिस्तरीय पंचायत हो, चाहे एमपी साहब हो, सबों से मिलजुल करके एक अच्छा मधुबनी बनाने का हम दृढ़ संकल्प आपको दिखाते हैं, जो कचरा मुक्त होगा, साफ सफाई रहेगा, पानी का लगाव नहीं रहेगा और सारे तरफ से सिस्टमेटिक ढंग से 99.9% हम अगले इस रिन्यूअल के बाद इस काम को करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये थे मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ, जो इस बार तीसरी बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये रिन्यूअल के लिए लड़ रहे हैं। साफ तौर पर कहें कि जो विकास के काम बचे हुए, उस विकास के काम को किया जाएगा। जो गंगा जमुनी तहजीब है इस मधुबनी की, उसको बचाने के लिए हर संभव, चाहे दिन हो या रात, ये हमेशा लोगों के बीच रहेंगे। बचे हुए काम के बारे में विधायक जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो बचे हुए काम है उसको लाया जाएगा, चाहे नाम किसी का भी हो, लेकिन लाने का काम हम खुद करेंगे। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी।